जरा सी बात पे घर में कोहराम मचा दिया। जख्मी है वो। उनके जख्म भरने के लिए ना वो है। तुम जाके रेडी हो जाओ, डिनर के लिए जाना है। क्या? हाँ, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लेके आया हूँ, जरा पहन के दिखाओ तो सही, लगती कैसी हो तुम। कौन? नूर बीबी आपको हागे मम्मा बुला रही है और साहिर बाबा आपको भी। अच्छा तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। आमना, कैसी हो आमना? देखो, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं तुम्हारे साथ ये जुल्म करने वाले को किसी सूरत माफ नहीं करूंगा। सच कह रहा हूं आमना, मेरा यकीन करो। तुम्हें पता है, सारून नूर को पुलिस स्टेशन लेके जा रहा है। उसी ने गिराया था, उसी ने गिराया था तुम्हें ना? नहीं प्लीज उठो, तुम्हें तकलीफ होगी आमना, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मैं जानता हूं कि इस घर में रहते हुए साहिर उस पर एक आंच भी नहीं आने देगा, लेकिन एक बार सारून उसे थाने ले जाएगा, वो वहां से जिंदा नहीं निकलने दूंगा मैं। हाँ, तुम्हारा बेटा सारून तुम्हारी खातिर सारे खानदान के साथ लड़ रहा है। तुम्हें पता है उस दिन मुझे क्या कह रहा था? अगर एक बेजुबान औरत का साथ नहीं दे सकती तो उसे ऐसे घर में लाए क्यों कि जहां पर उसे अगर कत्ल भी कर दिया जाए तो उसकी आवाज तक न निकले। और आई प्रॉमिस यू, छोड़ूंगा नहीं उसको। तेरा दिमाग खराब था कुबरा, मुझसे पूछा न गछा इतना बड़ा काम कर दिया। अम्मा डर गई थी मैं। जब मैंने तुझे इंतजार करने को कहा था, मैंने सोचा 24 घंटे गुजर गए, कुछ हुआ ही नहीं तो मैंने कर लिया। 24 घंटे कोई अमन माहते थे कि 24 घंटे गुजरते अब जंग छेड़ दो। जब साहिर के होते हुए किनारा जैसी चलती पुर्जा सर्वेंट क्वार्टर जा सकती है, तू नूर से डर गई? अम्मा मुझे क्या पता था वो किनारा की बच्ची बीच में आ जाएगी। किनारा तो बीच में आई है, लेकिन सारून भी आया है। अब देख कैसे सबको किनारे लगाता है। अम्मा सुनना, वो सलमान को कहना, वो किनारा को कहेगी ना तो सारून रुक जाएगा। अब बड़ा रोके से वो रुकता है। मुझे तो डर है कहीं दोनों भाइयों में ठंड न जाए। तुझे नूर पर इल्जाम लगाने की जरूरत थी। अम्मा मैंने सोचा था ज़ारून नूर को जेल में नहीं भेजेगा, इसलिए। ये मामला हीरे वाली अंगूठी का नहीं है कुबरा। तो क्या ज़ारून भेज देगा? अरे वो तो भेज देगा, लेकिन क्या साहिर जाने देगा? नहीं जाने देगा। दंगल हो जाएगा कुबरा, दंगल। तेरी जरा सी जल्दबाजी इस घर को 25 साल पीछे ले जा सकती है। हाँ, इसी किनारा की वजह से ये सहन अखाड़े में बदल देंगे दोनों भाई। खुड़ी क्यों मुंह मेरा देख रही? दफा हो जाए यहाँ से। सारा किया कराया खराब कर दिया, नालायक कहेंगे। हाकिम दादी कहाँ है? क्यों, उन्हें भी धक्का देकर मारना है क्या? जी बैठो, हाकिम दादी आ रही। बैठना बाद में, पहले ये बताओ साहिर कहाँ है? साहिर?
अम्मा गिरी थी, तुम वहां थी ना? थी ना? तो क्यों है सब कुछ? इस लड़की ने किनारा को सीढ़ी से धक्का दिया। उस औरत के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी अपनी हरकतों की वजह से हो रहा है। आप उसे समझा दे कि अपनी हद में रहे वो। वैसे मेरी जिंदगी में दोबारा आग लगाने की कोशिश ना करें। जाहिर, ये जिसके बारे में तुम जहर उगल रहे हो ना, उसे तुम्हारी खातिर अंगारे निकले। अंगारे? मेरी खातिर? अरे उस औरत से तो मेरी खुशियां बर्दाश्त ही नहीं होती। जब शादी नहीं रुकवा पाई तो अब इल्जाम लगा रही है। दादी ठीक कहती है, बहुत खतरनाक औरत है वो। अरे मेरी समझ में तो ये नहीं आता, आखिर उस बेजुबान से इसको खतरा ही क्या था? पूछो ना इसे, क्यों किया इसने ऐसे? मैंने नहीं किया ऐसा। वो ऐसा कैसे कह सकती है? तुम जानती थी ना, क्यों बोल नहीं सकती? तो बताओ ना, मैं सच है। खबरदार जो गांव में गया और तोड़ दूंगा। सच पूछ लो, तुम मुझे पूछ लेने दे। बीवी है मेरी हो, तो जैसे नापाक इंसान था उससे बात करने नहीं बनता। अरे सिर्फ 4 दिन पहले तुम्हारी बीवी बनी है लड़की, जिसको उसने मारने की कोशिश की है ना, वो 26 साल से मेरे निकाह में है। आपकी बीवी बोल नहीं सकती, सुन तो सकती है ना। अगर वो इसका पहचान दिया तो मैं खुद इसे सजा दूंगा। आप क्यों दुश्मन बन रहे इसके? दुश्मन? इस लड़की का इस घर में कोई दुश्मन नहीं है साहिर, ये खुद अपने दुश्मन बन बैठी है। और जान रखो, किनारा ने इसको पहचान लिया ना, तो इसे सजा तुम नहीं दोगे, कानून इसे सजा देगा। अगर उन्होंने पहचान लिया तो मैं खुद इसको पुलिस के हवाले करूंगा, लेकिन ये इसको कुछ नहीं कहेगा। समझ आ गई आपको? जाहिर, ये जिसके बारे में तुम जहर उगल रहे हो ना, उसे तुम्हारी खातिर अंगारे निकले हैं। अरे मेरी समझ में तो ये नहीं आता, आखिर उस बेजुबान से इसको खतरा ही क्या था? पूछो ना इसे, क्यों किया इसने ऐसे? तुम्हें कोई भी कुछ दे मत पीना। अम्मा, क्या हुआ? क्या हुआ? अम्मा, मुझे सीधी सादी कहीं भी बात समझ नहीं आती। आप मुझे क्या इशारों में समझा रही हैं? मैंने आपसे कहा था ना, मुझे आपकी खामोशी समझ नहीं आती। अब देखिए, फंस गई ना मैं। मुझे माफ कर दे। मैं नहीं जानती थी मेरी वजह से इतना सब कुछ हो जाएगा, लेकिन मैंने कुछ किया तो नहीं ना अम्मा। आपकी बेबसी मुझे नहीं बचा सकती। वो जो सोचेंगे ना वो ही करेंगे। आपके बेटे ने जिस पुलिस को बुलाया है ना, वो पैसे की जबान समझते हैं। वो मेरी बात नहीं समझेगी। लेकिन अगर आपका बेटा जरा से भी आपकी बात समझता है ना, तो आप उसे बताएं कि मैंने कुछ नहीं किया। मेरा क्या कसूर है? काश आप बोल पाती अम्मा।
तो मैं इतनी बेबस ना होती, और शायद आप भी इस हाल में ना होती। तुम जानती हो कि वो बोल नहीं सकती। तो बताओ ना, मैं अच्छा है खबरदार जो गांव में लगा और तोड़ दूंगा। तो तुम नूर को तकलीफ दे सकते हो, पर उसे तकलीफ में देख नहीं सकते। अब्बा, ये आमना है और मैं। ये वही लड़की है ना जिसने यूनिवर्सिटी में मेरे लेक्चर के दौरान मेरी बेइज्जती की थी? हाँ अब्बा, मगर सुलेमान, तुम जानते हो कि वो बेइज्जती मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता, और ये लड़की मेरे जीते जी इस घर की बहू नहीं बन सकती। भाई माफी चाहती है और आप। बस, इसने शुजात निजामानी का नाम बदनाम किया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको दोबारा मेरे सामने लाके खड़ा करने की, ये जानते हुए कि हमारी नजर में इसकी क्या हैसियत है? अब्बा, अगर एक बार कोई हमारी नजर में खटक जाए तो हम उसे बख्शते नहीं हैं। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख लो, ले जाओ इसे हमारी नजरों के सामने से। सर वो मेरा मोबाइल फोन रह गया यहाँ पे। जी मैं बाद में ले। किनारा, तुमने अपने बेटे की खातिर अपनी जिंदगी की कुर्बानी दी थी। आज तुम्हारा बेटा तुम्हारी जिंदगी की खातिर अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देगा। नहीं किनारा, अब उस लड़की का जाना अटल। उसकी खातिर साहिर ने जारून का गिरेबान पकड़ा। अगर जारून रिएक्ट कर देता तो तुम जानती हो क्या कुछ हो जाता। इस झगड़े को यहीं पे खत्म करने के लिए तुम्हें गवाही देनी होगी। जब तुमसे पूछा जाएगा कि नूर ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी तो तुम्हें हाँ में सर हिलाना होगा साहिर के सामने। इस फिसाद की जड़ को यहीं पे खत्म करना होगा आमना। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं, वरना तुम जानती हो जारून तो चला जाएगा वापस। तुम्हें तो यहीं पे इन्हीं लोगों के साथ जिंदगी गुजारनी है। लेकिन अम्मा मुझे समझ नहीं आ रहा, वो मेरी बीवी है, उसको गिरफ्तार करवाने में मेरा क्या फायदा है फायदा। तुम्हारे अब्बा उसे गिरफ्तार नहीं करवा रहे, जारून करवा रहा है। अम्मा मुझे समझ नहीं आ रहा, जारून करवाएगी अब्बा, जाना तो मेरी बीवी ने पुलिस स्टेशन है ना। तुम मानो या ना मानो, सच तो यही है। जारून का उसके साथ कोई ना कोई सिलसिला तो जरूर है, इसीलिए तो शादी की रात वो। अम्मा जारून ने सिर्फ उसकी हेल्प की थी। ये हेल्प की पट्टी उसकी आंखों से उतार दो। वो कैसे? जारून को कराने दो गिरफ्तार नूर को। लेकिन अम्मा फिर छुड़वा लेना, पुलिस तो हमारी अपनी है ना। उससे क्या होगा? जारून ने भी तो यही किया था ना, उसे छुड़वा लिया था। तुम भी छुड़वा लेना।
नूर, जी तुम यहाँ पे यहाँ क्या कर रही हो? ऐसे क्या देख रही हो? आप कैसे कर सकते हैं मेरे साथ ऐसा? कैसा? आप मुझे पुलिस को दे रहे हैं ना? नूर, तुम्हें क्या जरूरत थी सब कुछ करने की? क्या सब? तुम्हें लगता था कि तुम उस औरत को धक्का दोगे और वो तुम्हें छोड़ देगा? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नूर, तुम समझ रही हो तुम्हें बख्श देगा? वो तुमसे प्यार नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। नहीं। हाँ, वो तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठा रहा है। ऐसा नहीं, ऐसा है। आप सब गलत समझ रहे हैं। नूर, तुम गलत समझ रही हो। वो शख्स तुम्हारा हमदर्द नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं उस शख्स को अच्छी तरह से जानता हूं। वो बहुत स्टैंडर्ड कॉन्शियस है। तुम्हारे जैसे बैकग्राउंड की लड़की को ना वो अपनी अयाशी के लिए भी काउंट नहीं करता। जी आप क्या कह रहे हैं? वो सिर्फ मुझे तकलीफ देने के लिए तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है, वरना उसकी निगाह में तुम्हारी कोई औकात नहीं है। आपको गलत लग रहा है साहिर। मैं सही समझ रहा हूं, लेकिन तुम्हें इस वक्त समझ नहीं आ रही। जब वो अपनी 2 कौड़ी की आया के लिए तुम्हें पुलिस के हवाले करेगा ना, तुम्हें तब पता चलेगा कि वो तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है। ये तो मुझे अब भी पता है। पता है? हाँ पता है, लेकिन आप तो है ना, आप तो मुझसे प्यार करते हैं। आप नहीं बचा सकते मुझे पुलिस से। बीवी हूं मैं आपकी। नूर, तुम्हें ये रिश्ता बहुत देर से याद नहीं आया? जी तुमने सही कहा, तो मेरी बीवी हो और मैं तुमसे प्यार भी बहुत करता हूं। तो आप मुझे बचा लेंगे पुलिस से? मैं तुम्हें हर बुरी नजर से बचाऊंगा। अरे ये क्या? मैं तो समझी थी कि तुम अब तक बैग भी पैक कर चुके होगे, लेकिन तुम तो यहाँ इत्मीनान से लेटे हुए। अब यहाँ क्यों आई है? देखने आई थी, इतने बड़े बड़े दावे करके कहीं पछता तो नहीं रही? मैं आपका पपेट नहीं, जो अपने फैसले खुद करता है और बाद में खुद पछताता है। मैं अपने हर फैसले पर कायम हूँ। फैसले का मतलब समझते हो ना? जाके अपने बेटे के आंसू पूछे हैं। अब तो तुम परेशान नहीं हो ना? साहिर भाई,
बाहर पुलिस आई है। पुलिस क्यों आई है? मालूम नहीं। कुछ नहीं होगा, चलो मेरे साथ। इस वक्त साहिर जज्बाती तौर पे टूटा हुआ है। तुम्हारे लिए मैदान खाली है। जी? अगर तुम उसे सहारा दोगी ना तो तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन उन्हें तो नूर के सिवाय कोई दिखाई नहीं देता ना। अगर नूर न दिखे तो तब तो तुम्हें देखेगा ना। उसकी नजर तुम पर पड़ जाए तो दोबारा कहीं उसे देखने ही न देना। तो क्या नूर अब कभी नहीं आएगी? अगर साहिर आज रात घर से बाहर न निकले तो दुनिया में उसका कोई सगा नहीं जो उसे छुड़ा कर ले जाएगा। हेलो, साहिर। कौन? साहिर, नूर। नूर को बचा लो। हाँ, कौन बोल रही है? नूर को रोक लो साहिर। मैं आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है? वो थाने में मर जाएगी। उसे। हेलो, हेलो। आओ साहिब, ले आओ इसे। मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? देखो बेटा, तुम चाहो तो किनारे से पूछ लो, वो इशारे से सब बता सकती है। आपने तसल्ली कर ली है ना? बस काफी है। कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, चलो। हाँ, आप मुझे पुलिस में दे रहे हैं। छोड़े मेरा हाथ। मुझे क्यों लगता है कि तुम्हारी ये हालत खुद तुम्हारी अपनी वजह से है। मेरा शक ठीक निकला। बेटे की औलाद का सुनकर ममता भड़क गई तुम्हारी। पर क्या फायदा, साहिर को तो खबर ही नहीं कि वो औलाद उसकी है। वो तो नूर को थाने बंद कराने जा रहा है। खुद को हल्कान करने से बेहतर है बस कर दे। तुम्हारी इस हाय हाय से न पहले कुछ हुआ था न अब कुछ होने वाला है। समझी? पता है ना किस बाप की औलाद है वो? उसी की जिसने तुम्हारा बच्चा छीन कर मेरे हवाले किया था। पता है ना? पता है ना? वो फैसला किसका था? उसी का, जिसके बाप ने तुम्हारी ये चिंगारती हुई जुबान हमेशा के लिए बंद कर दी थी। अब यहां खामोशी से पड़ी आंसू बहाती रहो। न उस वक्त तुम्हें कोई बचाने आया था, न इस वक्त नूर को कोई बचाने आएगा। समझी?
साहिर, मैंने कुछ नहीं किया। साहिर! हेलो, नूर को बचा लो, वो बेकसूर है। आप कौन बात कर रही हैं? और नूर को कैसे जानती हैं? नूर को बचा लो, उसकी जान को खतरा है। आप कौन बात कर रही हैं? सुलेमान नूर को पुलिस कस्टडी में मरवाकर उसकी लाश समंदर में फेंक देगा, जैसे तुम्हारी माँ की लाश फेंकी थी। बाबा, जाओ पुलिस को बुला लो। पुलिस हो वापस चले गई थी। चली गई? वापस कैसे चली गई पुलिस? चली नहीं गई। भेज दी गई। भेज दी गई? किसने भेजा पुलिस को? मैं जानता हूं ताया, आपने पुलिस खरीद ली मैं क्यों पुलिस खरीदने लगूं? ताकि आपकी बहू को पुलिस गिरफ्तार ना कर सके। ये कहना चाह रहे हो पुलिस को मैंने वापस भेजा? मैं ये कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं जानता हूं आप अपना मकसद हासिल करने के लिए पुलिस भी खरीद सकते हैं। नहीं ज़ारून बेटा, ऐसा नहीं है। मैंने वापस बुला लेता हूं। रहने दें, आपकी खरीदी हुई पुलिस आपके घर में दाखिल नहीं होगी। तो मेरी नीयत पर शक कर रहे हो? ठीक है, बुला लेता हूं। कहा ना रहने दें, ये मेरी मुजरिम है ना, मैं उसे खुद पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगा। नहीं, तुमने कहा था ना तुम इसको खुद पुलिस के हवाले करोगे, तो लाओ करो मेरे हवाले। नहीं साहिर, नहीं, नहीं, साहिर मैं बेकसूर हूँ। ये सब कुछ तुम पुलिस स्टेशन जाके बताना। चलो। साहिर! तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हें बचा लेगा? तो बोलो बचा ले। साहिर, नहीं, साहिर! नूर बाहर आओ। मैं नहीं आऊंगी। नूर बाहर आओ। मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। ये आज रात से इस शहर से चली जाए। ट्रैकर के लिए इस नंबर पे कॉल कर लेना। चलो। कहाँ लेके जा रहे? नूर चलो, जाके गाड़ी में बैठो। गाड़ी में बैठो। साहिर जी, कैसी लग रही हूँ मैं? हटो सामने से। आप कहीं जा रहे हैं क्या? दिख नहीं रहा? दिख तो मुझे रहा है, बस एक आप ही को नहीं दिखता। नहीं दिखता रहा। ओए अम्मी जी। समरा, I'm sorry। कोई नहीं जी, जाएं आप। समरा, मैं बहुत परेशान हूँ। नूर पुलिस स्टेशन में है। तो उसका बदला आप मुझ पे उतारेंगे? मैं बदला नहीं उतार रहा, लेकिन तुम सामने दीवार बन के खड़ी हो गई थी। दीवार? साहिर जी, मैं तो आपके पैरों की जमीन बनना चाहती हूँ। क्यों?
क्योंकि जब भी आप लड़खड़ाए तो मैं आपको संभाल लूं। मुझे देर हो रही है, नूर को लेने जाना है। मैं भी चलूं साथ? नहीं, पुलिस स्टेशन में लड़कियां नहीं जाती। आपके लिए तो मैं कहीं भी जा सकती हूँ साहिल जी। नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। साहिर, कुछ पता चला? नहीं यार, वो यहाँ पे भी नहीं है। चल कहीं और देखते हैं। यार 3 पुलिस स्टेशन में देख चुके हैं, कहीं पे भी नहीं है। यार तूने उसे जाने क्यों दिया? क्या करते यार, सब पीछे पड़े हुए थे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि किनारा मामी दूसरों के लिए इतनी अहम कब से हो गई। तेरी बीवी को अरेस्ट करवा दिया और मामू के होते हुए पुलिस की इतनी हिम्मत कैसे हो गई यार? ये सब कुछ जारून करवा रहा है, जानबूझ के मुझे तंग कर रहा है, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। पता नहीं यार किस पुलिस स्टेशन में ले गई, हर पुलिस स्टेशन देखूंगा मैं। देख, हर स्टेशन पर अपना वक्त जाया करने से बेहतर है कि मामू से पूछ लो कि कहाँ लेकर गए। यार अब्बा को भी नहीं पता होगा, उससे जारून लेके गए। देख साहिर, ऐसा कोई पुलिस स्टेशन नहीं है जिसके बारे में मामू को खबर ना हो। नूर किस थाने में है मामू को इसका लाजमी पता होगा। तू मेरे साथ चल, अभी 5 मिनट में एरिया का पता चल जाएगा। आजा आजा आजा। बच्चे का सदके पे हाथ लगवा दिया? जी अब्बा। बच्चे को मां को दे दो। मैंने कहा बच्चे को मां को दे दो। ये मेरा, ये हमारा खून है, हमारी नस्ल है। आप मुझसे मेरा बच्चा नहीं छीन सकते हैं। आप मुझसे मेरा बच्चा। तुम छीन सकती हो हमारा बेटा? सुलेमान, सलेमान मेरा बेटा है। सुलेमान, ये जुल्म मत करो मुझे। सलेमान, इसको तलाक दो। चाचा, ये क्या कर रहे हैं आप? 2 तलाक इसे और निकालो घर से बाहर। अगर आपने मुझसे मेरा बच्चा छीना ना, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। सुलेमान, मैं सारी दुनिया को चीख चीख के जुल्म के बारे में बता दूंगी। मेरा बच्चा छीन के मुझे किनारा नहीं कर सकते। क्या बताओगी दुनिया को? बताओ, बता बता, क्या बताओगी? सलमान, जाके अंगारा लेके आओ, इसकी जबान पे रखो लाके। जाओ लेके आओ। चाचा, देखे तो किस तरह कांप रहे हैं ये। इनसे नहीं होगा ये काम, मैं करता हूं। शाबाश, जाओ। चाचा, इसे चाची के पास ले जाए, उनके पल्लू में छुप के रोएगा। ये काम मैं करता हूं। सुलेमान,